एशिया की सबसे अमीर और बड़ी महानगरपालिका कही जाने वाली बृहन मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने इकला चलो का नारा दिया था, जिसके बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने कई उत्तर भारतीय चेहरों पर भरोसा जताया, जिसमें से एक चेहरा है, ये देखिए इस वक्त तस्वीरें सुप्रिया पाठक जी, जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं कि मुंबई के ये गोलीबार इलाका है, वार्ड क्रमांक 94, और यहाँ से वो मैदान में उतरी हुई हैं। वैसे तो आप ये तस्वीरें देखें कि उत्तर भारतीय यानी उसी उत्तर भारतीय की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन खबरें होती है कि उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ मराठी नहीं बोलने को लेकर, उनके साथ जो तस्वीरें सामने आती है उसके आप बात आपकी रूहें कांप जाती हैं कि आखिर मुंबई महानगरी में चल क्या रहा है। लेकिन जब चुनाव आता है तो ऐसे ही उत्तर भारतीयों को मौका भी दिया जाता है। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया, चूंकि आप उत्तर भारतीय हैं, गली गली जा रही हैं, लोगों के घर जा रही हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। और एडवोकेट का क्या काम क्या रहता है कि एक अच्छा नगर सेवक कैसा चाहिए प्रभाग में, वो उनको मिल रहा है। लोगों की बहुत मेरे ऊपर उम्मीद है कि हमारी मैडम इस बार बहुत अच्छा काम करे। हवा तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस का नगर सेवक इधर चुन के आएगा। लेकिन हम जब उत्तर भारतीय की बात करते हैं, जब कैंडिडेट भी उत्तर भारतीय होता है, तो वो लोग बहुत सोचते हैं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उत्तर भारतीयों का सपोर्ट आपको किस तरह से मिल रहा है, खासतौर पर चूंकि सरनेम आपका पाठक है, ये इलाके में बहुत सारे लोग उत्तर भारतीय भी रहते हैं। एक्चुअली उत्तर भारतीयों का तो सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। जो भी है सब मेरी भाई बहन मेरी भाभी है, उन लोगों का सपोर्ट भी मैं हर एक घर में जाके उनको बोल रही हूँ कि मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, मुझे भी वोट दो। और सबसे ज़्यादा मैं एक पढ़ी लिखी हूँ। आपको इस बार अनपढ़ नगर सेवक नहीं चाहिए, ना कि इधर बिल्डर को धमकी दो, कॉन्ट्रैक्टर को धमकी दो, वसूली करो, हरामी का पैसा लो। वो नगर सेवक उन लोगों को नहीं चाहिए। उन लोगों को भी एक्चुअली बदलाव चाहिए। आज जीएसटी देखो कितना बढ़ रहा है, इतना सोने का भाव देखो, सिल्वर का भाव देखो, बहुत बढ़ रहा है। इसलिए लोगों के बीच में अभी एक ही है उम्मीद कि उनको बदलाव चाहिए, और वो बदलाव की मैं ही हूँ किरण इस बार। और सुप्रिया जी, आपने जो मुद्दे बताया ये तो नेशनल मुद्दा है। नगर सेवक के चुनाव में गटर वाटर पानी सब चीज़ें देखी जाती है। जब चुनाव से पहले होते हैं तो इन्हीं उत्तर भारतीयों को बहुत सताया भी जाता है। और इस बार हिंदू और हिंदी मराठी करने की बहुत कोशिश की कुछ पार्टियों द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि उसका डिसएडवांटेज भी मिलता है? नहीं मिलेगा इसका डिस। एक्चुअली क्या हो रहा है, उत्तर भारतीयों के ऊपर इस बार अन्याय किए जा रहे हैं। मराठी वोट पूरा मतलब क्या करें मराठी लोग कि मराठी बोलो नहीं तो उनको मार दिया जा रहा है, रिक्शा वालों को मार दिया जा रहा है, अपने मुस्लिम भाइयों को अजान बंद किया जा रहा है, भूंगा उतारा जा। ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस एक सबकी पार्टी है। और मैं मेरे मम्मी पापा के साइड से मैं भी महाराष्ट्र में आती हूँ, मेरे हस्बैंड के साइड से मैं उत्तर भारतीय हूँ। इसलिए मेरे से दोनों से मेरा लगाव उतना ही है। इसलिए मैं ये नहीं कह, एक्चुअली क्या है गटर नाला आप वो देखो, आज जो ऊपर लेवल का पॉलिटिक्स चल रहा है वो मत देखो किसी ने भी। मेरे हर एक जनता से वही गुजारिश है कि ऊपर लेवल का पॉलिटिक्स मत देखो। आज आपको नगर सेवक कैसा मिल रहा है, इतना फंड आके नगर सेवक कुछ नहीं काम कर रहा है। उसका फंड सिर्फ वो अपने घर बड़े बड़े बनाने में लगा रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए कि लोगों का तरक्की और डेवलपमेंट और रास्ते अच्छे बने। पानी, लोगों का लिफ्ट एक एक दो दो महीना बंद है, लोग साथ साथ माला लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। वो बूढ़ी लोगों का क्या हालत होता रहेगा, नगर सेवक ने कभी सोचा है? कोई नहीं सोचता इस बारे में। इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगी कि इस बार अगर मुझे लोग चुन के दोगे, और मुझे पूरा भरोसा है लोग इस बार मुझे चुन के ही देने वाले हैं, तो लोगों का मैं सिर्फ डेवलपमेंट करूंगी। सुप्रिया जी, आपने डेवलपमेंट की बात कही, तो पीछे आपकी इमारतें देख रहे हैं जो टूटी पड़ी है, ये डेवलपमेंट का मुद्दा मुंबई में बहुत जोरों शोर में चल रहा है। और इस इलाके के बारे में जितना मैं जानता हूँ, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर अवस्था में पड़ी हैं। तो ये आप अपनी तो तमाम जो यहाँ की जनता है उनसे क्या आश्वासन दिए कि अगर आप कुछ जिता कर देते हैं तो क्या ये जो तस्वीर है, अगर आने 5 साल में आपके पास आएंगे तो ये बदल जाएगी? ऑब्वियसली बदल जाएगा। मैं लोगों को पूरा उम्मीद देती हूँ कि ये सब चीज़ बदलने वाली है। क्योंकि क्या है, आज में 94 वार्ड में ना पूरा स्लम है, लोगों का 3K में सब घर अटका हुआ है, लोगों को घर नहीं मिल रहा है। 18-18 साल लोग ट्रांजिट कैंप में अटके हुए हैं। वो घर देने का, एकनाथ शिंदे के बंधु आए थे, उन्होंने झूठे वादे किए कि हम घर देंगे ये देंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इतना साल से वो लोग इसमें पॉलिटिक्स में इतना साल से अपनी सत्ता चला रहे हैं, किसी ने भी उनको घर देने का वादा नहीं किया। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मेरा खुद का सॉलिसिटर फर्म है, और जो भी है काम वो मेरे सामने आके मैं इन लोगों का करके दूंगी, यही मैं उन लोगों को बता रही हूँ। और सब लोगों के सामने मैं यही बता रही हूँ कि जो भी ऐसा रहेगा, जो भी स्लम का प्रॉब्लम रहेगा, मैं आपको सुलह करके देने वाली हूँ। ये सब बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। भाई साहब बताइए कि कांग्रेस से क्यों? क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है यहाँ पर। और सुप्रिया पाठक जी चूंकि उत्तर भारत से हैं भी आती हैं, और जिस तरह कि मेरा परिवार महाराष्ट्र से भी है, उत्तर भारत से भी है, तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं इस इलाके में? कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ जो सुप्रिया ताई है, पढ़ी हुई शिक्षित महिला है और एडवोकेट भी है। और लोगों की अपेक्षा है और हम सब की अपेक्षा है कि सुप्रिया पाठक यहाँ से जीत के आए, और कांग्रेस को इस बार मौका मिलना चाहिए।
और कांग्रेस पार्टी यहाँ से निश्चित रूप से विजयी हो रही है। जिस हिसाब से सुप्रिया पाठक जी का प्रचार हो रहा है, गली गली जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रतिशत हमको मिल रहा है। आप भी महिलाएं हैं और यहाँ क्या तकलीफें होती हैं शाम के टाइम? तो भीड़ बहुत होती होगी और महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आज के टाइम पे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो इतनी तकलीफ है, ये सब SRA क्या है, आज हम लोग 16-16 साल से बाहर है, ना किसी ने ध्यान दिया ना कुछ। हम तो सबको चुन के लाए, लेकिन ये हमारा प्रोजेक्ट कांग्रेस का ही प्रोजेक्ट है और हमको इनको ही लाना है ताकि ये काम इनका ही है, यही करेंगे, बाकी कोई कर नहीं सकता है। सब आते हैं, चेहरा दिखाते हैं और पैसा देते हैं, इनको गिराते हैं, उनको गिराते हैं, यही काम करते हैं। ये हिंदू, ये मुसलमान, बाकी इनको कोई काम आता नहीं है। जब देखो राम रहीम यही करते रहते हैं, इसलिए हमको ये सब ऐसा नहीं करने देना है। अब की तो हमारी जो भी महिला है, हमारी महिला ही काम करेगी। हमारी महिला सुप्रिया मैडम है और महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। बिल्कुल बिल्कुल, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। सुप्रिया जी, वैसे इस इलाके में मुस्लिम बाहुल इलाका भी माना जाता है, बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम मेयर नहीं होगा, या उससे पहले हम देख रहे थे कि मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर, ये सभी क्या आपको लगता है जनता याद रखेगी चुनाव में? ऑब्वियसली जनता को याद रखना ही चाहिए। आज अजान बंद करने का बोलते हैं या भोंगा उतारो, बहुत सारा, मतलब ये मुस्लिम भाई बहन सब मेरे ही है, इनको क्यों ऐसा करने का ट्रीट? इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है इधर ये जगह पे। और मुस्लिम भाई बहनों से मेरा यही गुजारिश है कि ये सब चीज़ें याद रखो, क्योंकि अगर आप आज गली गली में पैसा बटा जा रहा है, लोगों का वोट लिया जा रहा है कि हम लोगों को वोट दो, लेकिन मेरे भाई बहनों को मुझे पूरा उम्मीद है इस बार वो बटेंगे नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस को ही चुन के देने वाले हैं। अच्छा, चुनाव से पहले तो बहुत घिना नफरत से देखा जाता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, चुनाव के टाइम कहते हैं कि वो तो हमारे भाई हैं। हाँ, वही तो सबसे बड़ी गलती है। वो लोग इतना रूमर्स ये करते हैं ना कि अभी सब उनके मुस्लिम भाई बहन हो गए। पहले क्या था, बड़ा बड़ा भाषण किए थे कि ये निकालो वो निकालो, अजान बंद करो, भोंगा उतारो, ये सब क्यों किया? अभी उनके भाई बहन सिर्फ चुनाव तक ही उनके भाई बहन हो गए, इसलिए। और गली गली पैसा बटा जा रहा है, क्योंकि इधर वो हम लोग को वो करो, वोट करो, इसको वोट करो। लेकिन मेरी इतना ही गुजारिश है, इस बार बटो मत। अपना अधिकार है वोट करना, वोट कभी अपना अधिकार कभी छीनने का नहीं। पब्लिक को जिसको साथ देने का उसको ही साथ देगी, और मैं एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट हूँ, पढ़ी लिखी को ही वो लोग इस बार उम्मीदवारी देने वाले। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ट्रैफिक की भी बात कही है। ये इलाका जो हम देख रहे हैं कि बहुत ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसके लिए क्या ऑप्शन आपने उपाय सोचा है कि अगर मैं जीत कर आती हूँ या कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सीट आती है तो क्या इसका निवारण किया जाएगा? ये देखो, इधर पहला है, सबसे पहला स्लम की वजह से रोड बहुत छोटे छोटे, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। और ऊपर से रिक्शा वालों का बहुत बड़ा इशू है, रिक्शा वाला आता नहीं है, लोग बहुत दूर दूर से रिक्शा पकड़ने जाते हैं। तो सबसे पहला यूनियन है जो रिक्शा का, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि रिक्शा हर एक जगह पे आए, रुके। और ट्रैफिक का जो मसला है वो तो हम लोग बैठ के तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्लम की वजह से ये छोटा रोड पड़ रहा है और ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है, रिक्शा वगैरह जा रहा है, तो उसका हम लोग बैठ के पूरा मसला हल करने का। और एक मेरी सबसे बड़ी बात है कि 94 वार्ड एक पूरा ड्रग एडिक्ट हो चुका है। इधर के यूथ जनरेशन, इतना ड्रग सप्लाई हो रहा है, वो सप्लाई भी मुझे सबसे पहला वो रुकने का है। क्योंकि जब भी मेरे पास वीडियो तक है, क्योंकि कैसा सप्लाई किया जा रहा है ड्रग का, तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये ड्रग सप्लाई हो रहा है। हमारा यूथ जनरेशन किधर जा रहा है वो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, वीएन देसाई हॉस्पिटल, इधर से अगर चाहिए तो वीएन देसाई हॉस्पिटल में राउंड मारो, उधर देखो उधर का क्या हालत है। इधर एक जगह पे बड़े बड़े नेता आते हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, अरे लेकिन जाते जाते ये रोड भी तो देखो ना, सिर्फ ऊपर ऐसा ऐसा हाथ हिला के नहीं होता है ना, ये रोड भी देखना चाहिए तुम लोगों को क्या होता है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, एक ही को उनको चुनाव में जिताने का उनका आशा है, लेकिन वो नहीं होने वाला इस बार। आप कितना भी ट्राई करो, वो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस बार सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आएगी इधर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नारी सशक्तिकरण है, महिला हैं और जानती हैं कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, इस इलाके में क्या कुछ तकलीफें होती हैं। नेता बड़े बड़े जो आते हैं वादे करके चले जाते हैं और चुनाव के वक्त फिर आपको दिखाई देंगे, लेकिन कांग्रेस ये अपने आप पर भरोसा जता रही है। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और यहाँ की जनता जनार्दन एक बार फिर से बीएमसी जो है उनके हाथों में दे देगी। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।